दिल्ली की गलियों में हवाओं के साथ कई कहानियां उड़ती हैं, लेकिन कुछ कहानियां दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं कि सांस भी भारी लगने लगती है। आर्यन की जिंदगी ऐसी ही एक कहानी में उलझ गई थी। वो एक साधारण आदमी था, जिसकी दुनिया संगीत के इर्द गिर्द घूमती थी, पर अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा था जो कभी मिट नहीं सकता था। रोहन की आंखों का अंधेरा। रोहन आर्यन का सबसे करीबी दोस्त एक बेहतरीन गायक था। उसकी आवाज में वो जादू था जो लोगों के दिलों में सीधे उतरता था। लेकिन एक रात एक गलती ने सब बदल दिया। वो रात आर्यन की यादों में ताजा थी, जैसे कोई ताजा जख्म हो जो हर दिन रिश्ता रहता है। एक छोटी सी बहस, एक धक्का, और रोहन की जिंदगी अंधकार में डूब गई। रोहन की आंखों की रोशनी चली गई और आर्यन का दिल भारी पछतावे से भर गया। हर रोज आर्यन खुद को इस हादसे के लिए कोसता। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी किसी जेल में बंद हो गई है, गुनाह की जेल। अगर मैंने वो धक्का नहीं दिया होता, अगर मैंने संभाल लिया होता, यह ख्याल उसे हर वक्त घेरते रहते थे। वो सुबह उठता तो खुद को आईने में देखता और अपने ही चेहरे से नफरत करने लगता। रोहन की आंखों के खोने का दर्द आर्यन के दिल में चुभता रहता था। मैंने उससे उसकी जिंदगी छीन ली, आर्यन ने एक दिन खुद से कहा। अब मेरी अपनी जिंदगी में क्या बचा है? वह खुद को सजा देने के लिए हर दिन अकेला रहता, अपने कमरे की चार दीवारी में, जहां हर दीवार उस हादसे की गवाह थी। आर्यन की जिंदगी खत्म होती जा रही थी। लेकिन एक रात जब चांद की हल्की रोशनी कमरे में झांक रही थी, उसने खुद से एक आखिरी सवाल किया। मैं उसकी रोशनी तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन क्या उसकी आवाज लौटा सकता हूँ? यही सवाल उसकी आखिरी उम्मीद बन गया। अगली सुबह आर्यन ने तय किया कि वो रोहन से मिलने जाएगा। शायद एक माफी, शायद एक कोशिश उसे उसके गुनाह से राहत दिला सके। आर्यन हाथों में भारीपन और दिल में डर लिए रोहन के घर के दरवाजे पर खड़ा था। नीरा, रोहन की बहन, दरवाजा खोलती है और उसे देखते ही उसके चेहरे पर गुस्से की एक लहर दौड़ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, जिनमें दर्द और नाराजगी साफ झलक रही थी। नीरा, मुझे रोहन से बात करनी है, बस एक बार। आर्यन की आवाज में टूटन थी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, पर मुझे एक मौका दो। मैं उसकी आवाज लौटा सकता हूँ। नीरा का चेहरा कठोर था। क्या तुम सोचते हो कि उसकी आवाज उसे वो लौटा सकेगी जो तुमने उससे छीन लिया? उसकी जिंदगी, उसके सपने सब बर्बाद कर दिए तुमने। आर्यन ने खुद को शांत किया, पर अंदर उसका दिल चिल्ला रहा था। हर शब्द, हर भाव उसे और तोड़ रहे थे। तभी अंदर से एक जानी पहचानी पर थकी हुई आवाज आई। कौन है नीरा? रोहन अपनी छड़ी के सहारे बाहर आया। उसकी आंखें अब शून्य में ताकती थी, खाली और बेजान, पर उसकी आवाज में वो दर्द था जो आर्यन को अंदर तक चीर देता था। तुम आए हो आर्यन? रोहन ने कहा। क्यों, तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है ना? और मेरे लिए? मेरी दुनिया अंधेरे में खो चुकी है। तुम क्या वापस लाने की कोशिश कर रहे हो? आर्यन की आंखों में आंसू थे, पर वो खुद को मजबूत बनाए रखना चाहता था। संगीत रोशनी नहीं मांगता रोहन, वो दिल से आता है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे सपने तोड़े हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वापस गाओ। तुम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो। और अगर
तुम मुझे एक मौका दोगे तो मैं तुम्हें सुरों को फिर से छूना सिखा सकता हूँ। अगले कुछ हफ्तों में आर्यन हर दिन रोहन के पास जाने लगा। उसे सिखाने लगा कि कैसे सुरों को महसूस किया जाता है, कैसे संगीत दिल से निकलता है। शुरुआत में रोहन के हाथ कांपते थे, उसकी आवाज भी लड़खड़ाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी उंगलियां हारमोनियम पर फिर से सुर पकड़ने लगी। आर्यन हर बार उसे हौसला देता, खुद को भी यह यकीन दिलाता कि शायद यही उसकी माफी है। हर बार जब रोहन गाने की कोशिश करता, आर्यन के दिल में थोड़ी राहत होती, जैसे उसके गुनाह का बोझ हल्का हो रहा हो। लेकिन फिर भी हर पल उसे लगता कि उसकी कोशिशें नाकाफी हैं। एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रोहन अपनी नई आवाज के साथ मंच पर उतरा। उसकी आंखें बंद थी, पर उसके दिल में वो पुराने सुर अब भी जिंदा थे। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, जिस राह पे है घर तेरा, हाल में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज में दर्द, प्यार और उम्मीद सब घुल मिल गए थे। तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरे माहौल को बदल दिया। मंच के पीछे खड़ा आर्यन रोहन की इस वापसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, पर इस बार वो आंसू राहत के थे, खुशी के थे। मैंने उसकी रोशनी तो छीनी थी, आर्यन ने खुद से कहा, पर उसकी आवाज मुझसे लौटा सका। शायद यही मेरी आखिरी माफी थी। उस रात आर्यन ने पहली बार खुद को माफ किया। रोहन के सुरों ने न सिर्फ उसकी आवाज लौटाई थी, बल्कि आर्यन की आत्मा को भी एक नया मौका दिया था।